हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज आई साइट। आज मैं 2023 में आई हुई फिल्म ज़रा हटके ज़रा बचके की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़रा हटके ज़रा बचके मूवी की स्टार्टिंग दो कपल्स कपिल और सौम्या से होती है, जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वेडिंग एनिवर्सरी में कपिल के बचपन का दोस्त बेंजामिन और मनोज शामिल होते हैं। सौम्या सभी को वेडिंग एनिवर्सरी का केक परोसती है। तभी मनोज केक में अंडा होने के बारे में बोल देता है, जिससे कपिल के मामा मामी और उसके माँ बाप केक को फेंक देते हैं, क्योंकि कपिल का परिवार एक पंडित का परिवार था और वहाँ पर अंडा बुरा माना जाता था। लेकिन कपिल की वाइफ एक पंजाबन थी, इसलिए उसे टॉन्ट करते हुए कपिल की मामी बोलती है कि तू पंजाबन है, तेरे यहाँ मांस मछली और अंडे खाने की प्रथा चलती है, लेकिन हम लोग पंडित हैं, हम लोग तुम्हारे बाप जैसे नहीं हैं जो सुबह को उठते ही दारू चढ़ा लेता है। जिस पर सौम्या नाराज हो जाती है और वह बोलती है कि आपको तो मुझसे हमेशा ही चिढ़ रहती है। आप लोग जब से हमारे घर आए हो हम लोगों ने अपना रूम आपको दे दिया है, लेकिन आज तक कभी भी कुछ नहीं बोला। जिसके बाद सौम्या अपने कमरे में चली जाती है। अब रात के वक्त कपिल सौम्या के पास जाता है, जो गुस्सा में थी, और वह सौम्या से बोलता है कि मेरी क्या गलती है। जिस पर सौम्या कहती है कि मुझे इस घर से बाहर जाना है। जिस पर कपिल बोलता है कि मैंने रस्तोगी से बात की है और कुछ दिन में वह हमें नए घर की लोकेशन दिखाने ले जाएगा। जिसके बाद कपिल सौम्या को किस करने लगता है कि तभी वहां पर मामा का लड़का आ जाता है, जिस पर वह दोनों अलग हो जाते हैं और उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बच्चा उन दोनों के बीच में ही सोता है। अगले दिन नए घर की लोकेशन देखने के लिए सौम्या और कपिल रस्तोगी के पास जाते हैं। रास्ते में सौम्या घर के लिए नई नेम प्लेट खरीद लेती है। रस्तोगी कपिल और सौम्या को बताता है कि इस घर का पूरा खर्च करीब 60 लाख का है। जिस पर कपिल कहता है कि इश्तेहार में तो 35 लाख का मकान बता रहा था। जिस पर रस्तोगी बोलता है कि वह तो मकान का रेट था, इसके अलावा आपको उस मकान में एक जिम, खुद का एक पार्किंग लॉट भी मिलेगा और उन सब के मेंटेनेंस और देख रेख के कुल पैसों को अगर जोड़ दिया जाए तो 60 लाख के लगभग खर्चा आएगा। जिस पर कपिल इतना पैसा देने के लिए मना कर देता है। तब रस्तोगी कपिल से कहता है कि इस एरिया में तुम्हें इससे नीचे में मकान नहीं मिलेगा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है। जिस पर कपिल कहता है कि अगर मैं घर लूंगा तो उसी एरिया में लूंगा, लेकिन कम कीमत पर, और जब घर का प्रवेश होगा तब मैं तुझे न्योता दूंगा और उसमें तू जरूर आना। रास्ते में सौम्या इमोशनल हो जाती है कि हम यहाँ पर घर खरीदने के लिए आए थे और हमें सीढ़ी से वापस आना पड़ा। जिस पर उसे कपिल समझाता है। अब अगले ही दिन सौम्या अपने कोचिंग पर पढ़ा रही होती है, जहाँ पर सुमित नाम का एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखता है, जिसे सौम्या पकड़ लेती है और उसे जमकर फटकार लगाती है। जिसके बाद सौम्या कोचिंग पूरी होने के बाद छुट्टी में घर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में सुषमा मिल जाती है, जो सौम्या को मिठाई देती है। सौम्या उससे पूछती है कि क्या आप फिर से दादी बनने वाली हैं? अपने बेटों को कहो कंट्रोल करे, परिवार नियोजन के बारे में उसे पता है। जिस पर सुषमा कहती है कि मैं दादी बनने की खुशी में नहीं, सरकारी आवास पाने की खुशी में मिठाई लाई हूँ। जिस पर सौम्या पूछती है कि सरकारी आवास। तब सुषमा उसे बताती है कि सरकारी आवास योजना निकली थी और उसका फॉर्म मैंने भरा था। आज मेरे नाम पर घर की रजिस्ट्री हो गई है। जिस पर सौम्या अलॉटमेंट लेटर की फोटो खींच लेती है और कपिल को बोलती है कि तुम जाकर सरकारी आवास योजना का पता लगाओ। जिस पर कपिल बोलता है कि अभी तो हम खुद का एक मकान खरीदने वाले थे, अब तुम सरकारी योजनाओं के चक्कर में कैसे फंस गई। जिस पर सौम्या कपिल को योजना का पता लगाने के लिए दबाव डालती है और कपिल अगले दिन सरकारी दफ्तर पहुंच जाता है, जहां पर बड़ा बाबू उसे बताता है कि यह योजना कैटेगरी वाले लोगों के लिए है और वह जनरल कैटेगरी से था, इसलिए उसे मकान नहीं मिल सकता। जिस पर कपिल को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। रास्ते में ही उसे दफ्तर के बाहर एक कर्मचारी घर के मामले में किसी से डील करता हुआ दिखाई देता है। वह उस कर्मचारी के पास पहुंचता है और घर के मामले में बात करता है। कर्मचारी उसे एक कार्ड देता है, जिसके ऊपर भगवान सहाय नाम के एजेंट का एड्रेस होता है। अब रात को कपिल अपनी वाइफ सौम्या को लेकर उसी एड्रेस पर पहुंचता है, जहां पर उसे वह कर्मचारी महंगे ड्रेस में दिखाई देता है और उसी का नाम भगवान दास था, जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को घर दिलवाता था। भगवान दास दोनों पति पत्नी का नाम पूछता है, जिसके बाद वह उन्हें स्कीम के बारे में बताता है कि यह सरकारी आवास योजना निम्न वर्ग के परिश्रमी लोगों के लिए है, जिनके पास स्वयं के घर नहीं। और फिर वह कपिल से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पक्का मकान है। कपिल उसे बताता है कि मेरे पिता का एक छोटा सा पक्का मकान है। जिस पर भगवान सहाय कहता है कि तब तो कोई रास्ता नहीं। तभी सौम्या बोलती है कि कोई तो रास्ता होगा। जिस पर भगवान सहाय बोलता है कि रास्ते तो हैं, लेकिन एक कठिन और एक सरल है। जिस पर कपिल पूछता है कि सरल वाला पहले बताइए। भगवान सहाय कपिल से बोलता है कि तुम अपने पिताजी से कहो
वह तुम्हें अपनी जायदाद से बाहर निकाल दें, तब तुम्हें यह घर मिल सकता है, या फिर तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो, तब हम कोर्ट में यह बात पेश कर देंगे कि अब तुम्हारी वाइफ सिंगल मदर है और इसलिए कोर्ट इसे सरकारी आवाज दे देगी। जिस पर कपिल बोलता है कि हम यहाँ रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं और आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं, और नाराज होकर सौम्या के साथ वहां से चला जाता है। अब अगले ही दिन सौम्या कपिल से तलाक लेने का दबाव डालती है कि इससे उन्हें एक घर मिल जाएगा, और वह दोनों असली में तलाक लेने थोड़े ही जा रहे हैं। जिस पर कपिल मजबूरी में सौम्या को लेकर अपने दोस्त मनोज के पास पहुंचता है, जो पेशे से वकील है, और वह कोर्ट में तलाक के कागज बनवा लेता है। जिसके बाद कपिल और सौम्या खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद मामा को कपिल के तलाक के कागजात मिल जाते हैं और वह सारे घर के लोगों को इकट्ठा करता है। उस समय सौम्या कपिल के सिर पर तेल लगा रही थी। जब सभी लोग तलाक के बारे में पूछते हैं तो उन सभी को मूर्ख बनाने के लिए सौम्या और कपिल एक दूसरे से लड़ाई करने का झूठा नाटक करते हैं। और इधर कपिल को उसकी माँ समझाती है कि आखिर तुम दोनों अपनी शादी को तोड़ना क्यों चाहते हो। मैंने तुम्हारे पापा से जब शादी की थी तब वह मुझसे 12 साल बड़े थे। जब वह मुझे बाहर लेकर जाते थे तो लोग समझ नहीं पाते थे कि मैं उनकी बेटी हूँ या बीवी, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मैनेज किया, तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। जिस पर कपिल वहां से उठकर चला जाता है और सौम्या से मिलता है। जिस पर सौम्या कपिल से कहती है कि आज हम लोग नाटक कर रहे थे, लेकिन तुम इतने सेंटी क्यों हो गए, तुम तो मेरे ऊपर हाथ ही छोड़ने वाले थे। जिस पर कपिल बोलता है यह तो एक नाटक करने का तरीका था। जिसके बाद वह दोनों गले लगते हैं और मामा का लड़का यह सब देख रहा था। उसके पीछे मामी भी आ जाती है और जैसे ही लाइट ऑन करती है सौम्या कपिल के ऊपर चिल्लाती है कि मुझे आज के बाद दोबारा हाथ मत लगाना, और फिर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सौम्या के माँ बाप को बुलाया जाता है। सौम्या अपने माँ बाप को देखकर रोने का नाटक करने लगती है। जिसके बाद सौम्या का पिता कपिल को समझाने के लिए ले जाता है और वह कपिल को समझाता है कि देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि एक समय के बाद आदमी बोर हो जाता है एक ही व्यक्ति से। हम लोग भी जवान थे तब हमने कई पतंगे उड़ाई, और एक पतंग तो मुझे इतनी फेवरेट्स को हम लोगों ने कई बार खींचा और खींचा। जिस पर कपिल बोलता है कि पापा जी कंट्रोल, और फिर पापा जी 6-7 गिलास दारू खींच लेता है। अब अगले ही दिन कपिल और सौम्या कोर्ट जाते हैं, जहां पर वह दोनों एक दूसरे के पास सटके बैठे रहते हैं। जिस पर मनोज अचानक से चिल्लाता है, जज साहब यह दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। जिस पर जज मनोज को गुटखा सूख कर आने को बोलता है और कपिल को पसीना आने लगता है। तब सौम्या अपने रुमाल से उसके पसीने को पोंछने लगती है। जज उनसे तलाक का कारण पूछता है, लेकिन जवाब ठीक से न मिलने के कारण उन्हें 6 महीने का अतिरिक्त समय दे देता है। जिस पर सौम्या और कपिल मनोज के ऊपर नाराज होते हैं और फिर उसका हल ढूंढने के लिए भगवान दास के पास जाते हैं, जो उन्हें यह तरकीब बताता है कि तुम्हें जज साहब के सामने किसी लड़की के साथ कपिल की झूठी तस्वीर पेश करनी है, तब तुम्हारा तलाक हो जाएगा। जिस पर सौम्या कपिल से उसके बचपन की दोस्त बेंजामिन की सेटिंग करवाती है। जब बेंजामिन और कपिल पार्क में मिलते हैं तब सौम्या मनोज के साथ उन दोनों के फोटोज ले लेती है। वहीं पर सौम्या को उसके ट्यूशन का लड़का सुमित गुड मॉर्निंग करता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस पार्क में आया था। जिस पर सौम्या कहती है कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तब सुमित बोलता है कि मैडम जो आप करने आए हो। जिस पर वह सुमित को डांट कर वहां से भगा देती है। अब अगले दिन सौम्या और कपिल अलग अलग बैठते हैं और सौम्या जज साहब को फोटोज दिखाती है, जिस पर उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है और दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जिसके बाद सौम्या अपने माँ बाप के साथ परिवार से विदा लेती है और जाते वक्त वह कपिल के फैमिली को अपने गले से लगाती है, क्योंकि वह बहुत इमोशनल हो रही थी। रास्ते में सौम्या और उसके माता पिता को एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। वह पूछता है कि तुम्हारे पास ग्वालियर की गाड़ी है और इंदौर में क्या कर रही है। जिस पर सौम्या का पिता बताता है कि हम लोग यहाँ अपने दामाद के घर आए थे। वह गाड़ी के कागजात मांगता है। जिस पर सौम्या का पिता गाड़ी के कागजात दिखा देता है और पूछता है कि आप कौन हो। जिस पर सिक्योरिटी गार्ड अपना नाम दरोगा बताता है, जिससे डर कर सौम्या के पिता सभी कागजात दिखाने लगते हैं। लास्ट में दरोगा उससे पैन कार्ड मांगता है, जिस पर सौम्या का पिता नाराज हो जाता है और कहता है कि तू कहाँ का दरोगा है भाई, मैं कुछ नहीं दिखाता, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जिस पर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि अरे मेरा नाम दरोगा है, मैं पेशे से दरोगा नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। जिस पर उसे डांट फटकार कर सौम्या और उसका परिवार वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सौम्या और कपिल भगवान सहाय से मिलने जाते हैं और वह घर की रजिस्ट्री के लिए कपिल से 4 लाख रुपए मांगता है। जिस पर कपिल नाराज होकर वहां से चला जाता है और फिर सौम्या को लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचता है। कपिल ने अपना गेटअप चेंज कर लिया था ताकि उसे ऑफिस के लोग पहचान न पाए। वह जाकर सरकारी कर्मचारी को घूस देने की कोशिश करता है, जिस पर उसे फटकार मिलती है और कपिल और सौम्या बाहर जाने लगते हैं। तभी उन्हें भगवान सहाय रोक लेता है
और वह कपिल को बाहर ही खड़ा रहने को बोलकर सौम्या को बड़े बाबू के पास ले जाता है, जहाँ पर वह सौम्या को फॉर्म भरा देता है। जिसके बाद कपिल सौम्या को छोड़ने के लिए उसके लॉज की तरफ आता है और वहाँ पर उसे फिर से वही सिक्योरिटी गार्ड दरोगा मिल जाता है, जो सौम्या को पहचान लेता है और सौम्या के साथ आए हुए लड़के के बारे में पूछता है। जिस पर सौम्या उसे बताती है कि मेरा भाई शनि है और वह उसके भाई का नाम अपनी डायरी पर नोट कर लेता है। जिसके बाद कपिल अपनी योगा क्लास में चला जाता है और वहाँ पर उसे बेंजामिन मिल जाती है, जो कपिल से बोलती है कि तुमने अपने मन की बात अभी तक मुझसे नहीं कही। जिस पर कपिल रिएक्ट नहीं कर पाता। घर में कपिल को सौम्या का फोन आता है, जिसको उसने गोपी नाम से सेव किया था। सभी घर वाले चुपके से कपिल के ऊपर निगाह बनाए रहते हैं और गोपी से मिलने जाने की बात सुन लेते हैं। रात को कपिल सौम्या के लॉज की तरफ जाता है। रास्ते में उसे फिर से दरोगा मिल जाता है और वह पूछता है कि आप कौन हैं। तब कपिल बताता है कि मैं सौम्या का भाई हूँ। जिस पर वह कहता है कि तुम सौम्या के कौन से वाले भाई हो। तब वह बताता है कि उस दिन जो लंबे दांत वाला था वह मैं ही था। मैं एक नाटक कंपनी में काम करता हूँ, इसलिए उस दिन तुमने मुझे नाटक वाले गेटअप में देख लिया था। यह मेरा असली गेटअप है। और फिर वह सौम्या के पास चला जाता है। अब अगले ही दिन सरकारी आवास की योजना वाला अफसर आता है और कपिल दरवाजा खोलता है, जिस पर वह पूछता है कि सौम्या कहाँ है। कपिल बताता है कि वह नहा रही है और पूछता है कि आप कौन हैं। जिस पर कपिल बोलता है कि मैं प्लम्बर हूँ, गीजर ठीक करने आया था। और उस समय कपिल ने बनियान और तौलिया पहनी हुई थी, जिसे देखकर ऑफिसर सौम्या के कैरेक्टर को जज करने लगता है। वह सौम्या से पूछता है कि आपके तलाक को कितने दिन हुए। सौम्या बताती है कि अभी 40 दिन हुए। जिस पर ऑफिसर हंसता है और तभी वहां पर दरोगा आ जाता है। वह सौम्या से बोलता है कि मुझे आपके पिताजी ने फोन करके बताया कि गीजर खराब है और वह गीजर चेक करने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगता है, जिसके अंदर पहले से ही कपिल मौजूद था। अपने को सिचुएशन से बचाने के लिए कपिल अपने मुंह में कालिख लगा लेता है और वहां से जाने लगता है। दरोगा बोलता है कि मुझे आपका चेहरा कुछ पहचाना हुआ लग रहा है। तब कपिल बोलता है कि अरे तुम क्या बात करते हो, मैं कई जगह पर प्लम्बर का काम कर चुका हूँ, मेरा चेहरा पहचाना हुआ नहीं लगेगा तो और किसका लगेगा। और फिर वहां से चला जाता है। बेंजामिन अपने माँ बाप को लेकर कपिल के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर कपिल के पंडित माँ बाप बेंजामिन के माँ बाप से यह बोल देते हैं कि हमें कपिल से पूछने का समय दीजिए। जिस पर वह अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद कपिल और सौम्या भगवान सहाय के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें बताता है कि इस महीने की 16 तारीख तक घर की प्लॉटिंग की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें तुम लोग अपना नाम देख लेना। जिसमें खुशी होकर कपिल और सौम्या मनोज के साथ पार्टी करते हैं और इसी जगह उन्हें दरोगा का घर दिखता है, जो छत में एक छोटी सी जगह पर अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा था। जिस पर सौम्या दरोगा से पूछती है कि तुम्हारा घर यही है। तब वह बताता है कि मैडम, मैं रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ और मेरी बीवी चूल्हा चौका करने चली जाती है और जो पैसा बचता है उसी से हम लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। जिस पर सौम्या उसकी बेटी को अपने पास बुलाती है और उसे केक देती है। जिसके बाद 16 तारीख के दिन वह खुशी खुशी अपना नाम चेक करने मनोज के साथ जाती है, लेकिन सरकारी दफ्तर के बाहर लिस्ट नहीं लगती। ऑफिसर बताता है कि किसी कार्य के चलते सरकारी आवास का आवंटन कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। अब यह कब खुलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आप सभी धैर्य से काम लें। जिस पर कपिल भी वहां पहुंच जाता है और इस सिचुएशन को देखते हुए दोनों भगवान सहाय के पास पहुंचते हैं, जो अरेस्ट हो चुका था। कपिल के घर में न्यूज में यह सभी खबरें आती रहती हैं। तभी कपिल का फादर बोलता है कि आजकल ऐसे लोग हैं, पता नहीं वो कौन लोग होंगे, जिन्होंने इस फ्रॉड के चक्कर में फंसकर अपने पैसे भी फंसाए होंगे। और कपिल उनकी बातों को सुनता है। तभी वहां पर सौम्या का फोन आ जाता है और सौम्या कपिल से अपने घर में सारी बातों को बताने के लिए बोलती है, लेकिन कपिल मना कर देता है और सौम्या को फोन काट देता है। सौम्या उसे दोबारा फोन लगाती है, कपिल फोन नहीं उठाता। जिस पर अगले दिन बेंजामिन कपिल के लिए बिस्किट ले आती है और वहां पर सौम्या पहुंच जाती है और बेंजामिन को बुरा भला कहने लगती है। जिसके बाद वह जेपी सर से बात करती है और जेपी सर उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कपिल से तलाक ले लिया था। इधर कपिल को उसका दोस्त मनोज समझाता है कि घर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने कई ऐसे रिश्ते देखे जिनकी बुनियाद ही गलत थी, लेकिन तुम्हारे और सौम्या के मामले में चीजें अलग हैं। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, इसलिए इस रिश्ते के पीछे हाथ मत धो, जाकर सौम्या से बात करो। जिस पर कपिल सौम्या से बात करने पहुंचता है और उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा हो जाता है। जिस पर सौम्या वहां से जाने लगती है और कपिल उसका पीछा करके उसके लॉज तक पहुंचने लगता है। रास्ते में दरोगा उसे रोकता है, जिस पर कपिल नाराज होकर उसे ही थप्पड़ मार देता है। जिस पर दरोगा कहता है कि अगर मुझे थप्पड़ मारने से आपका रिश्ता सुधर जाए, 2-4 थप्पड़ मुझे और मार दीजिए। कपिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वहां से चला जाता है। जिसके बाद
सौम्या का घर का अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, लेकिन उसको कुछ विशेष खुशी नहीं होती और वह उस घर की चाबी को लेकर कपिल के घर पहुंचती है और उसके हाथ में चाबी पकड़ा देती है, जहां कपिल की मामी सौम्या को खरी खोटी सुनाने लगती है। कपिल की माँ बोलती है कि अगर तुम लोगों को अलग ही घर में रहना था तो हमसे बताते, हम खुशी खुशी तुम दोनों को अलग घर भेज देते, लेकिन तुम लोगों ने जरूरी नहीं समझे। जिस पर कपिल उन सभी लोगों को अपने तलाक की असली कहानी बता देता है और घर में कपिल के मामा जी, उसकी मामी जी और सौम्या के माँ बाप में झगड़ा होने लगता है। इसी में कपिल की मामी बेहोश होकर गिर जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कपिल के मामा से ट्रांसप्लांट करने के लिए बोलता है और बोलता है कि आपकी बीवी को लीवर सिरोसिस है और उनका 70% लीवर डैमेज हो चुका है, इसलिए बिना ट्रांसप्लांट के उनकी जान नहीं बचाई जा सकती। जिस पर कपिल के माता पिता उसके मामा से बोलते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बात हमें क्यों नहीं बताई। जिस पर कपिल का मामा बोलता है कि मैंने अपना पुश्तैनी घर भेज दिया ताकि मेरी बीवी का इलाज हो सके, पर मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं जानता हूँ कि मेरा घर भी गया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपके यहाँ बहाना बनाकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि घर की कोई अहमियत नहीं होती, उस घर में रह रहे लोगों की अहमियत होती है। मेरे लिए मेरा घर बीवी है, अगर वह नहीं रहेगी तो कैसा घर और कैसी गृहस्थी। यह सभी चीजें सुनकर सौम्या की आंखें खुल जाती हैं और फिर वह कपिल को लेकर हॉस्पिटल के बाहर बैठती है और कपिल से बोलती है कि जब मैं घर के लिए जिद कर रही थी तब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका। जिस पर कपिल बोलता है कि मैंने घर के लिए तुम्हारे मन में एक तड़प देखी थी और इसलिए तुम्हें खुश रखने के लिए मैं घर के लिए तलाक तक लेने के फैसले पर राजी हो गया। जिस पर सौम्या कपिल से माफी मांगती है और फिर वह दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि जिस घर की बुनियाद होने से पहले उन दोनों के रिश्तों में दरार आते आते रुकी, ऐसे घर उन्हें नहीं चाहिए। और अंततः दोनों अपने हाथ से उस घर की चाबी सिक्योरिटी गार्ड दरोगा को दे देते हैं और फिर एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।